एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंशधन एकेडमी। आज हम करेंगे 12th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 जो बेस्ड है प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो प्रॉपर्टीज थी वो 2.2 एक्सरसाइज के अंदर अप्लाई होंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और x बिलोंग करता है -1/2 से लेके 1/2 के बीच में। हमने राइट साइड ली साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जी हमारे पास x है, इसको हमने लिखा साइन ऑफ थीटा। यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, थीटा इक्वल टू, क्योंकि साइन है इधर जाएगा राइट में तो साइन इनवर्स ऑफ x बन जाएगा। ये आया, हमने इस इक्वेशन में रख दिया इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। Putting in equation first we get, हमें क्या मिला, साइन इनवर्स 3 ऐसे हमारे पास, x की जगह हमने क्या रखना है साइन ऑफ थीटा माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ थीटा। साइन इनवर्स एस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, किसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 3 थीटा का। और हमें पता है साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 थीटा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा ओनली 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन सेकेंड में दी। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या मिला हमें 3 एज इज, थीटा की वैल्यू हमने रखी साइन इनवर्स ऑफ एक्स। लेफ्ट साइड में हमारे पास यही था, हमने लेफ्ट और राइट दोनों को इक्वल शो कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के। तो हम यहाँ पे राइट साइड उठाते हैं, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, या तो cos इनवर्स एज इज 4 हमारे पास क्यूब आई आया, x क्यूब, x की जगह हम यहाँ पे रखते हैं cos ऑफ थीटा और यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी cos इनवर्स ऑफ x। तो हमने यहां पे रखा cos क्यूब ऑफ थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा, ये बनेगी cos इनवर्स एस हमारे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, क्या होता है cos ऑफ 3 थीटा के। और हमें पता है cos इनवर्स cos थीटा किसके इक्वल होता है ओनली थीटा के, दैट इज 3 थीटा। और ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिला 3 ऐसी थीटा की वैल्यू रखी हमने cos इनवर्स ऑफ x। ये हमारे पास लेफ्ट में यही है और राइट हमने लिया था, तो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल शो कर दिया, हमने यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 7/24 है, इक्वल शो करना है हमें टेंजेंट इनवर्स 1/2 के। हमें फॉर्मूला आता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y का इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स पे। हम यही पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 7/24 किसके इक्वल आया टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस में 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू में 7/24। हमने लिखा टेंजेंट इनवर्स 2/11 है और प्लस में 7/24 है। 11 और 24 का हमने एलसीएम निकाला तो 246 आता है। और हमने यहां से देखा तो 2 की टेबल में 11 की टेबल में 264 कितने पे आता है 24 पे, 24 की मल्टीप्लाई 2 से की दैट इज 48 प्लस में 24 की टेबल में 264 कितने पे आता है 11 पे, तो 7 की मल्टीप्लाई 11 की से की 77 बाय 1 माइनस 14 बाय में 264, ये आ गया। हमने इसको लिखा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर वाले को ऐड किया 5 और 125 बाय में 264 और यहां एलसीएम लेंगे तो बाय में 1 है 264 माइनस 14, यह तो टेंजेंट इनवर्स 125 बाय 264 बना। इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 250 बनता है, यानी कि हमारा क्या आएगा यहाँ पे 250 बाय में 264। हम इसको कैसे लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 125 बाय में 264 इंटू
इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 264 बाय में 250। 264 से 264 कैंसिल हो गया, 125 टू जा कितना होता है 250। तो टेंजेंट इनवर्स क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स 1/2। हमने राइट में यही प्रूव करना था, टेंजेंट इनवर्स 1/2 के इक्वल आता है, हमें ये शो कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/7 को हमें प्रूव करने टेंजेंट इनवर्स 31/17 के इक्वल आ जाए। पहले हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स 2x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं इसके अंदर, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/7 इसको इक्वल रखते हैं। यहां फॉर्मूला रखते हैं टेंजेंट इनवर्स 2x की जगह 1/2, 1 माइनस x की जगह 1/2 का स्क्वायर, ये आया प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 आया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, टेंजेंट इनवर्स यहाँ 1 आया, 1 माइनस 1/4 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/7 बना। तो टेंजेंट इनवर्स यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो 3/4 आएगा 1/3/4 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/7। तो यहाँ आया टेंजेंट इनवर्स 4/3 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y का। इसको टेंजेंट इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बाय में 1 माइनस 4/3 इंटू में 1/7। तो टेंजेंट इनवर्स एलसीएम हमारा 21 आया, 3 की टेबल में 21 कितने पे जाता है 7 पे, 7 4 जा 28, 21 आया। 3 की टेबल में 21 कितने पे जाता है 7 पे, 7 4 जा 28 प्लस में 7 की टेबल में 21 कितने पे आता है 3 पे, 3 आ गया हमारे पास बाय में। तो यहाँ क्या आ गया 1 माइनस 4/21। टेंजेंट इनवर्स 31/21 आ गया, और यहाँ से लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21 माइनस 4। तो टेंजेंट इनवर्स 31/21 और यह 17/21। हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 31/21, 7/21 है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम 17/21 हो गया। हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आएगा 21/70। 21 से 21 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स 31/70। हमें यही शो करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय में x। जब भी हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह हम टेंजेंट ऑफ थीटा पुट कर देते हैं, x इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। हमने यहाँ x इक्वल टू टेंजेंट थीटा पुट किया तो हमारे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। तो यहां से लिखा हमने टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय में टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट इनवर्स √ में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के माइनस 1 बाय टेंजेंट ऑफ थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स इसको हम स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं, तो सीकेंट थीटा माइनस 1 बाय में टेंजेंट थीटा। क्यों कैंसिल किया हमने, क्योंकि ये स्क्वायर है, जब ये कंप्लीट का बन जाता है और ये कंप्लीट से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। ये आया टेंजेंट इनवर्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय में साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये टर्म बनी, तो हमने लिखा इसको यहां से एलसीएम लिखे टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाय में कॉस थीटा आ जाएगा और यहां से साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बन गया टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय में साइन थीटा। और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सिमिलरली साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यही होता है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के।
तो यहाँ 2 थीटा होता है तो यहाँ हमारे पास थीटा आता है, तो दैट मीन्स हाफ होता है उसका। यहाँ हमारे पास थीटा था तो हमने क्या कर दिया, थीटा बाई 2 कर दिया। ऐसे ही साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा था ओनली, इसलिए हमने 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो हमारे ये तो फॉर्मूले है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, टेंजेंट इनवर्स। साइन थीटा बाय में कॉस थीटा बच गया, साइन थीटा बाई 2 बाय में कॉस थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स ये टेंजेंट थीटा बाई 2 के, और टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई 2 किसके इक्वल आता है, थीटा बाई 2 के। और हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी, क्या थी, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, तो हमने लिखा इसको 1/2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1/√x² - 1 के, तो हम x की जगह क्या रखते हैं, कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा लिखा हमने, थीटा की वैल्यू यहां से क्या आई, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x। अब हम बोलेंगे कोसिकेंट थीटा क्यों रखा हमने x की जगह, क्योंकि हमें टेंजेंट की फॉर्म में लेके आना, और यहाँ हम कोसिकेंट रखते हैं, तो देखिए टेंजेंट इनवर्स 1/√cosecant स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया टेंजेंट इनवर्स 1/cosecant स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के टेंजेंट इनवर्स 1/√, कॉट थीटा है इसका होल स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो, तो आपके पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स 1/cot ऑफ थीटा। 1/cot थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ थीटा आ गया। अब टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आता है, थीटा के। अब थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर ये दे रखा है π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, लेकिन हम कोसिकेंट इनवर्स एक्स भी इसका आंसर आ सकता है। तो इन दोनों में से आपके ऑप्शन टाइप में हो तो दोनों में से कोई भी एक आएगा तो वो करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7 है टेंजेंट इनवर्स √1 माइनस cos थीटा बाय में 1 प्लस cos थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। टेंजेंट इनवर्स √1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2 मतलब, और यहां बनेगा 2 cos स्क्वायर x/2, क्योंकि प्लस में हमारे पास cos स्क्वायर आता है और माइनस में 2 साइन स्क्वायर x/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। टेंजेंट इनवर्स √, साइन स्क्वायर x/2 बाय में cos स्क्वायर x/2 आ गया हमारा। टेंजेंट इनवर्स √, साइन बाय cos दैट इज टेंजेंट स्क्वायर x/2 बन गया आपका। अब इस स्क्वायर को हम बाहर लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो गया, तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x/2 बन गया। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x/2 का टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है, ओनली थीटा, दैट मींस x/2 बन गया। x/2 इसका आंसर। टेंजेंट इनवर्स cos x माइनस sin x बाय में cos x प्लस sin x, ये दे रखा है हमें, हम इसको लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स। जो हमारे पास अंदर नंबर है ऊपर वाले न्यूमिनेटर को भी हम cos x से डिवाइड कर देते हैं और नीचे वाले न्यूमिनेटर को भी हम cos x से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा, cos x बाय में cos x प्लस sin x बाय में cos x, फिर नीचे हमारे पास cos x बाय में cos x प्लस sin x बाय में cos x। cos x से cos x 1 आ गया, cos x से cos x 1 आ गया, तो टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस साइन बाय cos दैट इज टेंजेंट x 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स। अब 1 है, 1 किसकी वैल्यू होती है टेंजेंट की, टेंजेंट π/4 पे 1 होता है, हमने इसको 1 को टेंजेंट π/4 लिख दिया। इस 1 पे टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट हमें क्या लिखता है, टेंजेंट π/4 होता है, प्लस माइनस में टेंजेंट ऑफ x 1 इक्वल होता है टेंजेंट π/4 के 1 प्लस, हम इसको 1 इंटू लिख सकते हैं, हमने लिखा टेंजेंट, क्योंकि इस 1 की वैल्यू टेंजेंट π/4 डॉट इंटू में टेंजेंट ऑफ x। अब देखिए फॉर्मूला बन गया टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b, ये फॉर्मूला किसका होता है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ x माइनस y का, दैट मीन्स π/4 माइनस x का।
अब टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल होता है ओनली थीटा के, दैट मीन्स किसके इक्वल है π/4 माइनस एक्स के। टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, माइनस में हो, तो हम एक्स की जगह रखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा लिख दिया हमने। अब यहाँ पुट करते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह रखा ए कॉस ऑफ थीटा और अंडरूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। टेंजेंट इनवर्स ए कॉस ऑफ थीटा है, अंडरूट ए स्क्वायर कॉमन निकाला हमने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। तो टेंजेंट इनवर्स ए कॉस ऑफ थीटा है। अब देखिए हमारे पास अंडरूट में ए स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा होता है। टेंजेंट इनवर्स ए कॉस ऑफ थीटा आएगा, अंडरूट में ए साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, लिख दिया। होल स्क्वायर से ये होल स्क्वायर है जो, इससे रूट कैंसिल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स ए कॉस थीटा बाय में ए साइन थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया हमारा, तो टेंजेंट इनवर्स कॉस थीटा बाय साइन थीटा दैट इज कॉट थीटा। लेकिन टेंजेंट इनवर्स है आगे, ये कॉट थीटा है, तो हम कॉट थीटा को टेंजेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/2 माइनस थीटा। अब देखिए टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ थीटा, इसको हम नॉर्मली थीटा नाम दे देते हैं, थीटा 1 लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा ओनली थीटा 1। ठीक है, तो अब थीटा की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो क्या आएगी एक्स ए बाय मल्टीपल में इधर, तो एक्स बाय ए इक्वल टू कॉस थीटा आएगा। ओनली थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कॉस यहां से इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा। तो हमने इसको लिखा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय ए। π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय ए आ गया, तो ये किसके इक्वल होता है, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, तो वहां से π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल आएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए की। हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 द टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय में ए क्यूब माइनस 3a एक्स क्यूब। हम एक्स की जगह क्या रखते हैं ए टेंजेंट ऑफ थीटा रख देते हैं, तो यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी एक्स बाय ए इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट इधर आ जाएगा लेफ्ट में, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए इक्वल टू थीटा बन जाएगा। अब एक फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं हम एक्स की जगह वैल्यू पुट टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू में a टेंजेंट थीटा माइनस a क्यूब टेंजेंट क्यूब थीटा बाय a क्यूब एसिस माइनस 3a इंटू में a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। ये आ गया टेंजेंट इनवर्स। अब a क्यूब न्यूमरेटर में से a क्यूब डिनोमिनेटर में से, दोनों में से कॉमन निकाल के कैंसर, a क्यूब बाय में a क्यूब, ऊपर क्या बन गया 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा बाय में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट, ये फॉर्मूला किसका होता है 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा टेंजेंट 3 थीटा का। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 थीटा किसके इक्वल आएगा 3 ऑफ थीटा के। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में से हम थीटा की वैल्यू रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या मिला हमें 3 थीटा था, थीटा की वैल्यू हमने लिखी टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए। ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, हमें सबकी वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए हमारे पास 1/2 साइन कब होता है 30 के ऊपर, हमने लिखा टेंजेंट इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स साइन π/6, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2। अब लिखा टेंजेंट इनवर्स 2 कॉस, अब देखिए 2 ऐसे आपका साइन इनवर्स साइन ऑफ π/6 दैट इज π/6 यू का यू आ गया। टेंजेंट इनवर्स 2 कॉस 2 से ये कैंसिल किया तो हमारे पास क्या है π/3
टेंजेंट इनवर्स 2ac इज आपका cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 दैट मीन्स 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये कैंसिल किया, टेंजेंट इनवर्स 1 बन गया, टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाय 4, ये हमारा आंसर निकल गया। नंबर 12 है आपके पास कॉट टेंजेंट इनवर्स ए प्लस में कॉट इनवर्स ए। हमें पता है टेंजेंट इनवर्स थीटा प्लस में कॉट इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है पाई बाय 2 के, तो हमने लिखा इसको कॉट पाई बाय 2, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट इनवर्स थीटा प्लस में कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 के इक्वल होता है। हमने ये यूज किया कॉट पाई बाय 2 दैट मीन्स कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू होती है 0, हमारा आंसर आ गया 13 है। टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय में 1 प्लस वाई स्क्वायर। हम x की जगह रिप्लेस कर रहे हैं टेंजेंट ऑफ थीटा को और y की जगह लिख रहे हैं टेंजेंट ऑफ फाई लिख देते हैं। टेंजेंट एच इज 1/2 साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर फाई बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फाई, ये बना। तो टेंजेंट 1/2 एच इज साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बना साइन ऑफ 2 थीटा का प्लस में कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर फाई बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फाई किसका फॉर्मूला है कॉस ऑफ 2 फाई का। तो टेंजेंट 1/2 टेंजेंट 1/2 एच इज साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा किसके इक्वल आता है 2 थीटा के प्लस में कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 फाई किसके इक्वल आएगा 2 फाई के। तो हमने क्या किया टेंजेंट 2 से डिवाइड किया थीटा प्लस फाई बन गया हमारा। अब टेंजेंट x प्लस वाई का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, वो क्या रहा टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई बाई में 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई। हम थीटा और फाई की वैल्यू रख देते हैं टेंजेंट एच इज थीटा की जगह हमने क्या रखा है इनवर्स x प्लस में टेंजेंट यहाँ लिखा हमने फाई की जगह टेंजेंट इनवर्स y। सिमिलरली 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स x आएगा टेंजेंट इनवर्स y आएगा। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया टेंजेंट इनवर्स x क्या बन जाएगा ओनली x प्लस वाई बाय में 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स x क्या बन जाएगा ओनली x और टेंजेंट इनवर्स y क्या बन जाएगा ओनली y। ये हमारा आंसर आ गया x प्लस पाई बाय में 1 माइनस एक्स वाई। 14 है इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है तो हमें निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है। साइन यहाँ है दूसरी साइड जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा साइन इनवर्स 1/5 एच इज कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बन गया। अब साइन इनवर्स 1/5 हमारे पास किसके इक्वल है यहाँ क्या बनेगा साइन इनवर्स 1 है तो किसकी वैल्यू होती है पाई बाय 2 पे और यहाँ कॉस इनवर्स x है प्लस में था पास ये माइनस में बन जाएगा कॉस इनवर्स x। तो हमने लिखा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला क्या होता है कॉस इनवर्स थीटा प्लस में साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 के इक्वल है और पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x आएगा तो क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ x। हम कंपेयर करें या साइन अप्लाई कर दे दोनों साइड साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 इक्वल है साइन ऑफ साइन इनवर्स x किसके इक्वल आएगा कंपेयर करके 1/5 इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड आउट करवानी थी हमारी x की वैल्यू आ गई 1/। नंबर 15 है टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 बाय में x माइनस 2 प्लस में टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 बाय में x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4 की इक्वल। हम इसको सोल्व कर देते हैं पहले टेंजेंट इनवर्स a प्लस में टेंजेंट इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देते हैं टेंजेंट इनवर्स
x माइनस 1 बाय में x माइनस 2 प्लस में x प्लस 1 बाय में x प्लस 2 बाय में 1 माइनस x माइनस 1 बाय में x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बाय में x प्लस 2 और इक्वल में आपका पाई बाय 4 चल रहा है। टेंजेंट इनवर्स हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। तो यहाँ पे x माइनस 1 की मल्टीप्लाई हम x प्लस 2 से करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में नहीं है, तो x की मल्टीप्लाई x से की तो x स्क्वायर बनेगा प्लस में x माइनस 2 ये बना प्लस में x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 2 से होगी तो x स्क्वायर माइनस x माइनस ऑफ 2 ये बना बाय में 1 माइनस है तो हम इसका भी एलसीएम ले लेते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2 बनेगा। तो यहाँ क्या बनेगा दोनों की एक्स स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है और ऊपर भी a क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा क्योंकि x माइनस 1 और x प्लस 1 है इक्वल टू पाई बाय 4 चल रहा है। अभी x माइनस 2 और x प्लस 2 दोनों कैंसिल हो गए आपस में, ये दोनों टर्म्स रहेगी और यहाँ से x कैंसिल होगा तो हम क्या लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय में यहाँ क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू पाई बाय 4। एक्स स्क्वायर से फिर हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो लिखा टेंजेंट इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय में माइनस ऑफ 3 इक्वल टू पाई बाय 4। टेंजेंट इनवर्स है दूसरी साइड जाएगा तो टेंजेंट में बदल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय माइनस 3 इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4। टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 3 इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस ऑफ 3 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 बन जाएगा 4 उधर लेके जाएंगे राइट में तो 2x स्क्वायर इक्वल बना हमारे पास 1 तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी 1 बाय 2 और x की वैल्यू क्या बनेगी प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। 16 है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 हमारे पास क्या होता है 60 इंटू में 2 120 दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3 तो पाई माइनस पाई बाय 3 ये बनेगा आपका 2 पाई बाय 3। तो हम क्या लिख देते हैं साइन इनवर्स क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो हमारे पास क्या आएगा पाई बाय 3। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इसकी इक्वल आता है ओनली थीटा के तो हमारे पास आंसर क्या आ गया पाई बाय 3 की। नेक्स्ट है आपके पास 17 टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 पाई बाय 4 पाई बाय 4 का मतलब 45 का और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 135 बन जाएगा और 135 टेंजेंट नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ हम इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 4 लिख दिया हमने इसको तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 पाई बाय 4 टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ क्योंकि हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा हमारे पास क्या आएगी माइनस पाई बाय 4। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ थीटा किसके इक्वल आता है ओनली थीटा के तो माइनस पाई बाय 4 इसका आंसर आता है। 18 है टेंजेंट साइन इनवर्स 3 बाय 5 प्लस में कॉट इनवर्स 3 बाय 2 तो हम इसको लिख देते हैं साइन इनवर्स 3 बाय 5 को x लिख देते हैं और कॉट इनवर्स 3 बाय 2 को y लिख देते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ से क्या 3 बाय 5 इज इक्वल टू साइन ऑफ x आ गया और यहाँ से 3 बाय 2 इज इक्वल टू कॉट ऑफ y आ गया। साइन की वैल्यू क्या होती है p बाय h और कॉट की वैल्यू क्या होती है b बाय p। तो हमें इनको टेंजेंट में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारे पास आगे टेंजेंट है तो क्या आएगा हमारे पास बेस की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज 9 b की वैल्यू क्या आ गई √ 16 किसका रूट होता है 4 का तो हम क्या लिखेंगे इसको टेंजेंट x किसकी वैल्यू है इक्वल टू p बाय h टेंजेंट किसके इक्वल होता है p बाय b के p की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे कॉट का रिवर्स कर दें तो टेंजेंट बन जाता है टेंजेंट ऑफ y इक्वल टू क्या है 2 बाय 3। ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या है यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो क्या है टेंजेंट इनवर्स 3 बाय 4 यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो क्या है टेंजेंट इनवर्स 2 बाय 3 और y रखने के बाद इक्वेशन क्या बनी थी टेंजेंट
एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई, 1 माइनस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई। यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देते हैं, हमने निकाली है जो टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 2/3। ये बनी 1 माइनस टेंजेंट एक्स, एक्स की वैल्यू फिर रखी हमने टेंजेंट इनवर्स 3/4 और टेंजेंट वाई की फिर वैल्यू रखते हैं, वाई की टेंजेंट इनवर्स 2/3। ये बना, तो हम लिखेंगे इसको टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल 3/4 प्लस में 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू में 2/3, इससे 3 कैंसिल, यहाँ से 1 कैंसिल 2, तो हमारा 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12, 3 3 9 प्लस में 3 की टेबल में 12 कितने में आएगा 4 4 2 8 बाई में 1 माइनस यहाँ से क्या है 1/2, तो यहाँ है 17/12 इंटू ये माइनस करेंगे तो 2/1 आएगा, कैंसिल किया तो हमारे पास क्या है 17/6। 19 है cos इनवर्स cos ऑफ 7π/6 है, क्या लिखेंगे हम cos इनवर्स cos ऑफ 2π माइनस 7π/6, तो cos इनवर्स और cos तो कैंसिल हो गया, तो 2π माइनस 7π/6 आ गया। हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 6, 12π माइनस 7π, तो क्या आया 5π/6, ये हमारा आंसर आ। साइन π/2 3 माइनस 20 क्वेश्चन है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 साइन कब होता है साइन π/6 के ऊपर माइनस साइन ऑफ, तो हमारे पास अंदर चला जाता है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस π/6, तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन क्या आ जाएगा ओनली माइनस π/6 साइन π/3 माइनस माइनस प्लस π/6 साइन एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं हम, 6 आया 3 की टेबल में 6 कितने में आया 2 पे 2π प्लस में पाई, साइन क्या आया हमारे पास 3π/6 कैंसिल हो गया π/2, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, हमारा आंसर आ गया 1। इनवर्स √3 माइनस में कॉट इनवर्स माइनस √3, तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट √3 कब होता है π/3 पे, तो हमने लिखा टेंजेंट π/3 माइनस √3 का वैल्यू देता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट होता है कॉट 5π/6 1, तो यहाँ से आया π/3 माइनस 5π/6, एलसीएम आया 6 तो आया 2π माइनस 5π, तो क्या बन गया माइनस 3π/6, तो 3 से कैंसिल हो गया, क्या आया माइनस π/2, हमारा आंसर आ गया माइनस π/2। आज हमने 2.2 एक्सरसाइज की है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज like, share and subscribe the channel. Thank you very much. Have a good day.